है कि संसद के अंदर ये हुआ है तो अब बाहर लोग सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ ये चर्चाएं हो रही हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। और हमारा तो ये कहना है जी जी कि जी। अमित शाह जी यदि आपको स्वर्ग जाना है तो आप मठ में चले जाइए। संसद में जाएंगे तो संविधान का नाम और बाबा साहब का नाम आपको लेना पड़ेगा और बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो इस तरह की मुकदमा कायम हुआ है उसकी गंभीरता पूर्वक निष्पक्षता पूर्वक जांच हो और ऐसी हरकत दोबारा भारतीय जनता पार्टी ना करे, ये मैं कहना चाहता हूं। तो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने आज ये कहा कि भाई रोज रोज नए मुद्दे उठाना ठीक नहीं, देश संविधान से चलेगा। तो जो ये कंफ्यूजन पैदा करने का जो एक इनका तौर तरीका बन गया है कि एक साथ कई लोग कई आवाजों में बोलते हैं। संघ परिवार का इतिहास, गोलवलकर जी का पूरा किताबें, उनके पूरे सावरकर साहब का जो पूरा विचार, क्या मोहन भागवत अपने बयान देके उनको डिसोन कर रहे हैं? और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ये कोई व्यक्तिगत तौर पर अमित शाह का विचार है, ये ऑफिशियल विचार है। ऑफिशियल अगर विचार नहीं होता भारतीय जनता पार्टी का तो 6-6 ट्वीट प्रधानमंत्री के अमित शाह के समर्थन में नहीं आते। और जो पूरे देश के अंदर जो लोग हैं मनुस्मृति को मानने वाले या जो अंबेडकर के खिलाफ में जो लोग हैं, वो लोग इसे अलग तरीके का इशू बनाने का काम नहीं करते, क्योंकि वो तो मानते ही हैं कि आप भगवान का नाम बहुत बार आप लोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। तो ये सब तो स्थापित मूल्य हैं। तो जिस बात को उन्होंने बोला है वो अचानक नहीं बोल दिया, अचानक मुंह से नहीं निकल गया, वो बाकायदा सोचा समझा हुआ पूरा मामला है। ये कंफ्यूजन करते रहते हैं, जैसे आशीष रंजन जी जहां से आते हैं, बिहार के एक बार चुनाव के अंदर उन्होंने बोल दिया था आरक्षण को लेकर के, तो ओरिजिनल बात थी, लेकिन वो टेस्ट करते रहते हैं कि मामला कहाँ तक पहुंचा, कितना कुछ हम कर सकते हैं ना। तो इस तरीके का प्रयास रहता है। तो मैं जागृति जी आपसे मैं ये जानना मैं चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को सजा देने की तैयारी की जा रही है? और मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इंडिया गठबंधन ये पूरे मुद्दे को लेकर के कभी आंदोलन चलाएगा या नहीं चलाएगा, या पार्लियामेंट खत्म और फिर बात भी खत्म? जी। धन्यवाद सुनीलम जी, सबको जागृति नमस्कार। जी। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है कि राहुल गांधी लगातार अपने ऊपर चैलेंजेस ले रहे हैं। जिस तरह से वो खुल्लम खुल्ला पूरे कारपोरेट के जो मोनोपोली है उसके खिलाफ एक व्यक्ति विशेष का नाम लेके, अडानी का नाम लेके हमले कर रहे हैं, वो तो उनको केंद्र में मतलब खतरे की स्थिति में ढकेल ही रहा है। जनता के बीच में वो जिस तरह कम्युनिकेट करते हैं बार-बार, और उत्तर प्रदेश में आकर के अभी उन्होंने जो मुलाकात वगैरह की हाथरस में, ये सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं सत्ता पक्ष को, और खास करके जो अमित शाह जी हैं उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि वो जो मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स करते हैं वो, और उनके साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसमें ये सारी चीजें उनको वो कल्पना नहीं कर पाते पहले से जो वो हैंडल कर सके उस चीज को। तो वो राहुल गांधी उनको बराबर परेशान कर रहे हैं, इसीलिए पार्लियामेंट में इस बार पूरे सदन के सत्र में ये गए ही नहीं है। पीएम जो है 10 मिनट के लिए एक बार गए, तो ये दर्शाता है कि ये लोग परेशान है। और उसमें हुआ क्या कि उनका जो चिड़चिड़ाहट में जो अहंकार है उनका इतना ज्यादा कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, उसमें उनके मुंह से ये भाषा निकल गई एक लाइन का वाक्य की अम्बेडकर अम्बेडकर। दरअसल उनकी परेशानी खाली राहुल गांधी से नहीं है। राहुल गांधी जो गांधी और अंबेडकर दोनों को लेके चल रहे हैं, और खासकर अभी जो अम्बेडकराइट हैं देश के, वो सबसे संगठित जमात है लड़ने वाली इस पूरी मनुवादी और ये जो भाजपा की आइडियोलॉजी है उससे लड़ने के लिए पूरी संगठित अगर कोई सेना है तो वो अम्बेडकराइट्स की है, मैं मानती हूँ। और वो अम्बेडकराइट उस मुद्दों को लेकर के, उस आइडियोलॉजी को लेके राहुल लगातार काम कर रहे हैं। तो राहुल इसलिए वो इरिटेट और ज्यादा कर रहे हैं, और कि ये पूरा जो अम्बेडकर को लेके जो बहस है वो उनके
हिट करता है उनके जो राक्षस है, जो उनकी विचारधारा का, उसके नाभि पे हिट करता है। तो वो धर्म है, और धर्म सो कॉल्ड हिंदुत्व के जो लाइन है, और इसी बात से उनको परेशानी। अब उनके मुंह से ये चिड़चिड़ाहट में ये निकल गया, अंबेडकर अंबेडकर भगवान का नाम लेते। मतलब क्या क्लासिक लाइन बोली है बंदे ने कि अंबेडकर अंबेडकर करते। वो आपकी जो पूरी की पूरी मतलब एक ब्राह्मणिकल मेंटालिटी है, उसको रिफ्लेक्ट करती है वो एक लाइन। और उसको वो बोलना तो गनीमत था, मुद्दा जिस तरह से पूरी इंडिया गठबंधन ने बनाया उसको, अगले दिन से कैंपेन जो है पूरा डाइवर्ट हुआ अपने आप में। उसका फोकस अडानी से उठ के अमित शाह पे आ गया, और अमित शाह जिस तरह से टारगेट हुए हैं उसके बाद तो उनको यही सब करना था। अब वो सड़क छाप गुंडा मवाली की तरह जिस तरह से मतलब ये मैनिपुलेशन की आप सीन बदल दीजिए और वहां पे उससे ज्यादा कोई हमला करिए, और इस तरह से ये चीजें की जा रही है। अब वो एक सबसे ज्यादा संसद में अगर किसी ने क्रिमिनल्स भेजे हैं जी तो वो रिकॉर्ड भी बीजेपी का ही है। और ये जी प्रज्ञा ठाकुर और सारंगी और इस तरह कपिल मिश्रा और ये एक निशिकांत दुबे को भी मैं उसी श्रेणी में रखती हूँ। वो भले इंटेलेक्चुअल दिखाता है अपने आप को, लेकिन वो केवल झूठ फैलाता है वो आदमी, पूरी संसद को डिरेल करता है। तो ये इस तरह के लोगों को भेज करके वहां पे जो माहौल खराब किया हुआ है, और खुद जिनको हम लोग अमित शाह जी, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, वो अगर ये सरकार न होती तो उनके ऊपर कितने मुकदमे थे। वो तो गुजरात में घुसने के भी हकदार नहीं रहने दिए गए थे। जिन उन लोगों के ऊपर दंगों, दोनों ही लोगों के ऊपर दंगों के आरोप हैं, मर्डर के आरोप हैं, मैनिपुलेशन के आरोप हैं, तमाम तरह के आरोप है। उन सबको जांचों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि हम कोई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, पुलिस से आप जो जी चाहे जी करवा सकते हैं। तो ये सारी खतरनाक स्थितियां तो हैं ऑलरेडी, और उनसे जो भी जूझने जाएगा, लड़ने जाएगा, उसके ऊपर अटैक करेंगे। और शायद राहुल सबसे ताकतवर जी इसलिए जी नजर आते हैं जनता को भी, क्योंकि वो सीधे हिट करते हैं। राहुल गांधी अपने लिए तो खतरे ले ही रहे, और उनके ऊपर मुकदमा जो किया है ये लोग, भाई सिर पे बंदूक रख के आप पुलिस से भी कुछ भी लिखवा लीजिए, डॉक्टर से भी कुछ भी लिखवा दीजिए, किसी से भी कुछ भी करवा, जज से भी लिखवा दीजिए, यही चल रहा है ना इस देश में अभी। तो इसलिए जी खतरा तो है, मैं उसको हल्के में नहीं ले सकती कि उनके ऊपर जी मुकदमा है, 360 का मुकदमा है। ये 2-4 लोगों को कहीं भेज के भी अगर इनको राहुल गांधी से निपटना मतलब मौका मिले तो ये निपट लेंगे उस तरह से। तो खतरा तो है, निश्चित तौर पर है, और राहुल गांधी इसको जी बेहतर तरीके से जानते भी हैं, फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, देश के सारे विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि कहाँ जा रहा है देश और किस तरफ पॉलिटिक्स जा रही है, कि पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस सुरक्षित नहीं है और विपक्ष सुरक्षित नहीं है। मैं खास कर कह रही हूँ, जी जी खाली पार्लियामेंटेरियन नहीं, विपक्ष सुरक्षित नहीं है तो बाकी देश की जनता का क्या ही हाल होगा। और बाहर तो ईडी सीबीआई चलती थी, अब अंदर तो मतलब सीधे सीधे लठ चलने लगेंगे, और एफआईआर फर्जी होने लगेगी, जी जी मुकदमे होने लगेंगे, और वो भी इतनी गंभीर धाराओं में इस तरह से। तो ये देश कहाँ जा रहा है, ये अपने आप में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मुझे लगता है। पैदा करने का एक जो प्रयास है कि हम किसी के ऊपर भी जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे करेंगे, तो पूरे देश को भयभीत करके राज चलाने की नीति है क्या जो कुछ हो रहा है, उससे आप ये नतीजा निकाल सकते हैं क्या प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब? डॉक्टर सुनील, नतीजा आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। सवाल ये है कि ये इस वक्त जिस तरह से संसद चल रहा है बहुत अभूतपूर्व है। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि सांसद किसी भी दल के हों, वो आके संसद के दरवाजे पर ऐसी भीड़ लगाते हैं कि दूसरे किसी को घुसने नहीं देते हैं। फिर जो आप एफआईआर की बात कर रहे हैं या पूरी घटना की जो स्क्रिप्टिंग है, बड़े इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था, वो स्क्रिप्ट जो है घटना से पहले ही लिखी जा चुकी होती है, और स्क्रिप्ट के ऊपर जो है बाकी जो फिल्म का जो कैमरा चलना होता है वो चलता रहता है डायरेक्टर के अपने निर्देशन पर। तो ऐसी घटना आज तक कभी संसद में नहीं हुई है। संसद में आज तक कभी भी एक संसद के जितने भी सदन रहे हो, संसद के पटल से लेके संसद के हर कोने के हर कमरे में जब हम जाते हैं तो संसद में गरिमा झलकती रहती थी।
अब वहां उसके जगह जिस तरह की घटनाएं घट रही है या कहिए घटाई जा रही है, और उसके साथ साथ इसलिए घटाई जा रही है क्योंकि किसी ने कुछ गलत बोला है, उसको बचाने के लिए किया जा रहा है। और टारगेट जो है हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही है, विपक्ष का जो नेता है वो है, और उसको हर तरह से फंसाने की हर तरह की कोशिश की जा रही है। ये तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से इससे पहले भी उनके खिलाफ आपने जिक्र किया कि मुकदमे किए गए मानहानि के, और जिस तरह से 2 साल के जेल किया गया, और जिस तरह से कोर्ट के दबाव से ही उसको हटाया गया, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि अगर आप तो 1974 के आंदोलन से आए हुए हैं, उस आंदोलन से अगर आप तुलना करें तो उस आंदोलन के हिसाब से तो आज उसी तरह की पूरी घटनाएं पूरे देश में हो जानी चाहिए थी। मैं सही कह रहा हूं कि मैं समझ में नहीं आया कि भारत की जनता जो है इन हर जाति को बर्दाश्त कैसे कर रही है। ये अपने आप में एक सवाल है कि भारत की जनता हर चीज को देख रही है, हर चीज को समझ रही है, हर झूठ को देख रही है, हर झूठ को झेल रही है, और हर झूठ को संसद में जिस तरह से स्क्रिप्टिंग की गई कि उसको चोट लग गई। कौन था वो, किसी को मालूम नहीं, पर उसको चोट लग गई, और इतने बड़े आदमी अचानक हो गए कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जैसे कोई उनकी अपनी कोई लोग है नहीं, उनका सिक्योरिटी गार्ड है नहीं, वो खुद जाके दूसरे की पिटाई करेंगे। मतलब एक बहुत ही निम्न स्तर की जो राजनीति चल रही है, उसको हम अगर इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे एफआईआर वर्सेस एफआईआर से, और मैं समझता हूँ अपने आप में गलत होगा। इस वक्त संसद के जितने भी लोग हैं और पूरे देश में जो भी हैं, ये जो समस्या इस वक्त क्रिएट की गई है, सारंगी क्या है सबको पता है, और उसको हम अगर इसी तरह से चढ़ाते रहेंगे तो फिर देश में क्या, देश में न तो कहीं संसद रहेगी, न कहीं विधानसभा रहेगी, न कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई मशीनरी रहेगी, न कुछ रहेगा। डॉक्टर्स जो है वो भी हंसते हुए जवाब देते हैं, उनको भी स्वीकार नहीं है कि जो कुछ हुआ है वो सही मान रहे हो। और जिसके ऊपर एक 307 या 109 का मुकदमा हो, जो कि मरणासन्न हो, वो खुद बयान एक के बाद एक दिए चले जा रहा है, और उसको भी डॉक्टर नहीं रोकते हैं कि भाई आपकी जब इतने ज्यादा आपके ऊपर हमला हुआ है फिर तो आपको बोलना नहीं चाहिए। डॉक्टर भी जानते हैं कि मामला कुछ नहीं है, राजनीतिक है, रफा दफा होना ही है जैसे भी हो, और उसमें जो है जो एक आरोपी बरी हो जाएगा तो सारा खेल खत्म। तो ये देश के राजनीति को शोभा नहीं देता है। देश के राजनीतिक दलों को, आपका इंडिया गठबंधन है, जो भी बाकी उसके साथ के जो और भी सहयोगी दल हैं, उनको मेरे ख्याल में एक पूरी देशव्यापी एक आंदोलन बुलाना चाहिए और दिल्ली से शुरुआत करनी चाहिए, और दिल्ली में पूरे जो है दिल्ली का घेराव करना चाहिए, और घेराव करके आवाज उठानी चाहिए कि देश में हम कानून की व्यवस्था को चाहते हैं, और कानून की व्यवस्था किसी स्क्रिप्ट राइटर के स्क्रिप्ट से कैसे समाप्त हो सकता है। समस्या यहाँ पर है, स्क्रिप्ट राइटर जो है वो बनाए, वो समाप्त कर दे। चार आदमी संसद के चार आदमी दरवाजे पे खड़े हो जाए, किसी को आने न दे, और कहे हमें चोट लग गई है, और सबको इसको मान ले, और सबको देख रहा है कि ये सारे झूठ बोली जा रही है। ये कानूनी बातें जितनी लोगों ने की, मैं सबसे उनसे सहमत हूं, पर कानून से भी ऊपर जो है संसद की जो सबसे बड़ी चीज है, सत्यमेव जयते, उसके स्थापना तो सबसे पहले जरूरी है। उसको हम कैसे करेंगे, उसको लेके बातचीत करके, और तुरंत मैं समझता हूं इसमें जन आंदोलन जो है और पूरे जोश खरोश के साथ वो होने चाहिए। जो अंबेडकर जी का जो पूरा विचार था वो जन आंदोलन का ही रहा है। उन सारी चीजों को करके तो मैं समझता हूँ एक रास्ता जो है इस तरह से निकालना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के कानून का दुरुपयोग ना कर सके।